नमस्कार सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर आप सब लोग पहले से ही मेरे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है आपका, दोबारा आने के लिए, बार-बार आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने मेरा वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड किया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो वाई लिख दीजिए। एक बार मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन-कौन ऐसे हैं जो मेरे वेबिनार में फर्स्ट टाइम आए हैं। चैट में वाई लिख दीजिए। कौन-कौन मेरे वेबिनार में फर्स्ट टाइम आया है? गगन, ओके, देवानंद, सुपर्णा, मोनिका, श्वेता, ओके। काफ़ी लोग हैं जो मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में पहली बार आए हैं। ओके, काफ़ी लोग हैं। हुँ, चलिए, आपका आप पहली बार मुझे सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है? अगर कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वो वाई लिख दीजिए, और जिन्होंने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा और आज पहली बार पढ़ने आए हैं, वो एन लिख दीजिए। मोनिका, सुपर्णा, ओके, आपने कभी नहीं पढ़ा। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। ठीक है, रेशमा, काफ़ी लोग हैं जो एन लिख रहे हैं। लिखिए, लिखिए, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी पहली बार पढ़ने के लिए आए हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आज। हुँ, चलिए, काफ़ी लोग हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों? जबकि अगर मैं आज ये क्वेश्चन करूँ आप लोगों से कि कितने लोग हैं जिन्होंने लोशो ग्रिड पढ़ा हुआ है? तो ज़रा वाई लिखिए, कितने लोग हैं जिन्होंने लोशो ग्रिड पढ़ा हुआ है? लिखिए जल्दी से। कितने लोग हैं जो लोशो ग्रिड जानते हैं? वाई लिखिए। ज़्यादातर सब लोग जो है लोशो ग्रिड जानते हैं। देखिए कितने एवरीवन, कोई-कोई लिख रहा है मैम एवरीवन। तो लोशो ग्रिड जो है वो इतना कॉमन हो चुका है कि शायद ही आप सब लोग अगर यहाँ पर आए हैं वेबिनार में, तो आज से पहले पता नहीं कितने वेबिनार अटेंड किए होंगे आप लोगों ने और लोशो ग्रिड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की। तो मैं लोशो ग्रिड की बात क्यों नहीं कर रही? वैदिक ग्रिड की बात क्यों कर रही हूँ? क्या है इसमें ऐसा जो आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने आई? सबसे पहले कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, वो एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो-जो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, जैसी-जैसी रीडिंग्स की जाती हैं, जैसे-जैसे प्लैनेट्स को आपस में अ, उनका संबंध देखा जाता है, संबंध देखने का मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। वैसे-वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेम टू सेम उसी के प्रोसीजर पर इसको नंबर्स के थ्रू हम वैसी ही कंपैटिबिलिटी देखते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी क्या चीज़ है? कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी जो है, वो हमारे हिंदुस्तान की प्राचीन प्रथा है, जो हमारे ऋषि-मुनियों ने, जिस समय कोई और धर्म था ही नहीं। ये धर्म तो बाद में बने हैं कितने हज़ारों साल पहले, जब हम सब लोग अ, अगर अपने प्राचीन काल को देखें, जिस समय ऋषि मुनि थे, जिस समय राम थे, जिस समय कृष्णा थे, ये सब जब हम ये सब समय देखते हैं या उससे भी पहले का समय देखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, उस समय एक ही धर्म होता था, एक ही मानव होते थे, एक ही सब कुछ होता था और हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर-सुंदर वेद, ग्रंथ लिखे, उसमें से ऋषि पराशर ने एस्ट्रोलॉजी इसके ऊपर पराशरी एस्ट्रोलॉजी इसका जन्म दिया और उसी में से निकली हुई शाखा है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये उसी तरह रीड की जाती है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी रीड की जाती है। एक-एक इवेंट के बारे में
वैसे ही रीड किया जाता है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में रीड किया जाता है। यहां पर भी ग्रिड के थ्रू हम बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर देते हैं, पर्सनालिटी को पहचान लेते हैं, जैसे कि लोशो में। लेकिन यहां पर एक ग्रिड के थ्रू ही हम ये भी जान सकते हैं कि किसी को क्या डिजीज होने वाली है, कोई अपनी लाइफ में कितना खुश रहेगा या कोई अपनी लाइफ में कितना दुख रहेगा, करियर वाइज कितना कोई ग्रो करेगा या उसके करियर में हर्डल्स आएंगी। तो एक ग्रिड की रीडिंग में ही हम इतना कुछ जान लेते हैं। उसके बाद जब बात शुरू होती है कि ये चीजें तो हमारे ग्रिड ने कह दी, हमारा बेसिक ग्रिड ये बात तो कह गया कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। मान लीजिए बेसिक ग्रिड कहता है कि हमारी लाइफ में कोई सर्जरी आने वाली है, लेकिन वो आएगी कब, ये जानने के लिए बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह यहाँ पर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि कब हमारी लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है, अच्छा या बुरा, दोनों, है ना। इवेंट तो लाइफ में चलते रहते हैं ना, अच्छे भी चलेंगे और खराब भी चलेंगे। तो हमारी लाइफ में कब क्या होगा, ये चीज जो है डिसाइड करती है हमेशा हमारी दशाएं। जो हमारी दशाओं का रोल होता है वो ये होता है कि वो प्रिडिक्शन करना। अब प्रिडिक्शन तो आपने बहुत खूबसूरत कर ली, यहां तक भी सीख गए। लेकिन आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में अक्सर यूट्यूब पे जाएं आप, वैसे सुना होगा कि आजकल राहु का ट्रांजिट चल रहा है या राहु के ऊपर से मंगल जा रहा है, ट्रांजिट चल रहे हैं, शनि का ट्रांजिट इस राशि पे चल रहा है, तो आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। यानी कि जो एक सटीक प्रिडिक्शन होती है वो ट्रांजिट से की जाती है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ट्रांजिट का भी पूरा रोल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या। और रेमेडीज तो नेचुरल है। जब हम प्रिडिक्शंस करेंगे हमें ये पता चल गया, मान लीजिए हम कहते हैं राहु के ऊपर से मंगल जा रहा है, आपकी इस समय सेहत को ध्यान रखने की जरूरत है या आपकी जॉब पे खतरा आ सकता है, तो उसके लिए की रेमेडीज तो होनी चाहिए ना। तो वो तो होती है, वो हर एक में होती है। तो ये सारा चीज जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को सीखने को मिलता है। अब हम शुरू करते हैं कि लोशो से वैदिक अलग क्या है, क्या ऐसा है कि इसको जो है हमें सीखना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका ग्रिड बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को कि वैदिक ग्रिड होता क्या है। और आज हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ भी सीखेंगे। आज हम मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि है क्या, कैसे आप लोगों के जीवन में कैसे चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं, जिसे हम वैदिक ग्रिड कहते हैं। इसमें जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो इस तरह से होती है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक लोशो पता होगा, लेकिन आज आप वैदिक सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना, इसकी प्रिडिक्शन लेवल जो है कितना हाई है। ठीक है, तो इसमें जो है ये लोशो से अलग, इसकी वैदिक की ग्रिड की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर मान लीजिए कि हमें किसी एक पर्सन के ग्रिड में कोई प्लेसमेंट करनी है, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई, जल्दी से कोई एक डेट ऑफ बर्थ देगा मेरे को, जल्दी से। सबसे पहले कौन देगा मैं देखती हूँ, जल्दी से एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 7 जनवरी 1986, किसकी है, कोई दीपक है। 7 जनवरी 1986, चलिए 7 जनवरी 1986, ये कोई दीपक हैं, उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जो मेरे सामने सबसे पहले आ गई मैंने वही चूज कर ली। ठीक, अब हमने इसकी प्लेसमेंट करनी है। वैदिक में एक रूल होता है,
वो रूल ये है कि जब हम ग्रिड में प्लेसमेंट करते हैं तो हम सेंचुरी को प्लेस नहीं करते। वैदिक में ये कहा जाता है कि 100 साल की सेंचुरी और कितने करोड़ों लोगों के पास आई होगी, तो वो उसका इम्पैक्ट तो सबको एक सा पड़ रहा है। यानी कि जब 19 था सेंचुरी में, तो 1 एंड 9 तो सबको मिल रहा है, वो यूनिवर्सल है। अब 2000 शुरू हुआ, तो वो यूनिवर्सल है, वो सबको मिल रहा है। तो हमें जो है उसको काउंट नहीं करना एज ए पर्सन, हमें क्या काउंट करना है, बाकी के जो हमारे नंबर्स हैं उनको काउंट करना है। तो अब हम प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने से पहले हमें दो नंबर्स और चाहिए होते हैं। वो होता है एक तो पर्सनैलिटी नंबर, जो कि इनका 7 है, यानी कि जो इनकी ये फर्स्ट डे है 7, एक वो नंबर हो गया। और एक हो गया डे, मंथ और ईयर का टोटल। डे, मंथ और ईयर का जब हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 5। आप लोग करके देखिए। 7 + 1 8 + 1 कितना हो गया, 9 + 9 18, 18 एंड प्लस 8 कितना हो गया, 18 एंड प्लस 8 26, 26 एंड 6 कितना हुआ, 32। तो इनका आ गया 5। ठीक है, तो ये 7 एंड 5 कॉम्बिनेशन के पर्सन हैं। सबसे पहली पर्सनालिटी रीड तो इनकी यहां से की जाएगी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट जो है, 7 नंबर कहां पर लिखा हुआ है, ये है 7, तो हम यहां पर 7 लिख लेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 7 तो इनकी है, अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आपका डे है, तो उसको सिंगल टाइम काउंट करेंगे, डबल काउंट नहीं कर देना। इसको भी काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया, ऐसा नहीं करना। तो ये सिंगल 7 होगा। अब 1, 1 भी इनके में 1 टाइम आएगा, क्योंकि सेंचुरी हमने काउंट नहीं करनी। 8, 8 यहां पर आएगा। 6, 6 कहां पर है, यहां पर आएगा। एंड 5, 5 यहां आएगा। तो ये प्लेसमेंट होती है एक वैदिक ग्रिड की। क्लियर, ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया। एक मिनट, हम दीपक को अनम्यूट करते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। दीपक, दीपक आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं लूंगी। दीपक आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप हैं यहां पर। दीपक, दीपक आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? मुझे लगता है दीपक है ही नहीं, हमने इतनी मेहनत की और वो कहीं जवाब नहीं दे रहे। वो मैम लिख रहे हैं कि उनका माइक्रोफोन मैम वो काम म्यूट मैम वो अच्छा, कह रहे हैं कि मैं चैटिंग कर रहे हैं, चैट कर चैट सकता कर रहे हैं क्या? हूँ, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। ओहो, तो फिर हम किसी और की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जब कोई काम नहीं कर रहा तो फिर हम उससे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो यहाँ वो चैट पर में कह रहे हैं कि चैट में बता सकता हूँ। नहीं, चैट में नहीं, जब लोग सुनते हैं ना मजा तब आता है। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ मेरे को और दिखाई दे रही है, 13/2/1996। बबीता, 13/2/1996। एक मिनट मैं बना लेती हूँ पहले। 13/2/1996।
प्लेसमेंट करेंगे, सेंचुरी को काउंट नहीं करना, 13 से 4 आता है। ये टोटल कितना हुआ? आई थिंक 4 है, 7 and 2। हाँ, बबीता आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, क्या नमस्ते ये मैम। 4 का कॉम्बिनेशन है? ठीक है, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए इनको प्लेस करते हैं हम लोग। तो 1 3 2 9 6 and 4 ये प्लेसमेंट होगी जब हम एक ग्रिड को प्लेस करेंगे। सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि एक ग्रिड में नंबर्स को कैसे प्लेस करना है? ये वैदिक ग्रिड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो भी है, ये गर्ल है या बॉय है? बबीता आप बता सकती है? बॉय सर, मैम बॉय। बॉय है, बॉय है ये। चलिए ठीक है। सबसे पहले जब हम किसी भी ग्रिड को रीड करते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं और उसके डेस्टिनी नंबर को देखते हैं, वो पर्सन है कैसा। तो यहाँ 4 का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि राहु महाराज जो है इधर भी हैं और उधर भी हैं, ठीक है। तो ये बच्चा जो है वो अपनी बात मनाने वाला होगा, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा प्लानिंग बहुत अच्छी करता होगा, एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छे करता होगा, है ना। सोच बहुत ऐसी होगी, जब इनके घर में कोई प्लानिंग होती है तो जहां इन सबकी सोच कहते हैं ना खत्म हो जाती होगी, वहां से तो उसकी सोच शुरू होती होगी। इतनी जबरदस्त मास्टर प्लानर्स होते हैं ये लोग, ठीक है। उसके साथ साथ ये बच्चा जो है, अगर मुझे नहीं पता ये क्या करता है, लेकिन इसके अगर मैं काउंसलिंग करती तो मैं कहूंगी कि इसको आईटी सेक्टर में, टेक्निकल में एक इंजीनियर इसको बनना चाहिए, तो ये बहुत कामयाब होगा। बबीता आप बताएंगे आपका बेटा क्या करता है? यस मैम, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने ऐसा क्यों कहा? आज के बाद ये जो भी मेरा वेबिनार सुन रहे हैं, ये चीजें बहुत आसान होती हैं अगर आप किसी नंबर को डीप तक समझ जाओ, अगर आप किसी नंबर को इतनी गहराई से समझ जाओ कि वो क्या क्या दे सकता है, तो आपकी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। नंबर 4 टेक्निकल है। राहु जो है आजकल हम कहते हैं राहु वर्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ड है। तो टेक्नोलॉजी कौन है? राहु है या मंगल है। और यहाँ पर 4 भी इधर है, 4 भी इधर है। अगर ये बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो ये बहुत सक्सेसफुल होगा। पैसे की कमी इस बच्चे को कभी नहीं आएगी, ये लाइफ में बहुत जल्दी जॉब करनी शुरू कर दी होगी, इसकी प्लेसमेंट ही कॉलेज से हो गई होगी। और प्लेसमेंट के साथ साथ जो है ये लाइफ में अपने जॉब, अभी सिर्फ मैं जॉब और करियर की बात कर रही हूँ, करियर में जल्दी जल्दी ग्रो भी कर जाएगा। इन चीजों की प्रॉब्लम इस बच्चे को कभी नहीं आएगी। बबीता जी आप मैम, इसने बता बहुत जल्दी सकते हैं? ग्रो। हाँ मैम, टचवुड इसने बहुत जल्दी ग्रो किया। प्लेसमेंट इसकी हुई थी 4-4.5 लाख में कॉलेज से। ठीक है। और 1 साल के अंदर ही इसको 10 का पैकेज मिला। अगले हम्म 2 साल में इसको 18 का मिला। और हम्म। अगले 2 साल में फिर इसको लंदन में अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब ये 1 का पैकेज ले रहा है मैम। चलिए आपने बता दिया, नहीं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ था, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन है और ये बच्चा अपना देश छोड़ के बाहर जा सकता है, मैं ये कहूंगी सकता है। फिर मैं आपसे पूछती कि क्या चला गया है या हाँ जा जी, फिर नहीं चला गया, तो ये तो आपने खुद ही बता दिया। जी। रीजन है उसके, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हम रॉकेट साइंस है। सिंपल सी एक नंबर्स को रीड करना, उसको समझना और फिर बोलना, इतनी सी बात होती है। अगर आप नंबर्स को अच्छे से समझ लेते हो। राहु क्या है? राहु जो है हमारा एक अलग क्या था भाई, राक्षस प्लेनेट था, राक्षस था वो। और जब समुद्र मंथन हुआ उसका उसके दिमाग में आया तेज दिमाग, सारे राक्षसों के दिमाग में क्यों नहीं आया, सिर्फ राहु के दिमाग में आया। वहां देवताओं को कुछ तो भी अलग हो रहा है, हमें वो नहीं कर पिलाया जा रहा। अमृत तो शायद उन्हों को, चुपचाप वहां से उठ के वो अदर साइड में आ गया। किस साइड में आ गया? जो जहां पर उसके कोई दूसरी जाति के लोग बैठे थे। तो राहु को हम दूसरी जाति का लोग मानते हैं। वो उठ के, वो जहां पर पैदा होगा, जहां पर बॉर्न होगा, वो उस प्लेस पे रहेगा ही नहीं, वो उठ के कहीं और चला जाएगा। और जितने भी 4 कॉम्बिनेशन के या 4 7 ये जितने भी हैं,
ये लोग जब अपना देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अमृत तो इनको बाहर जाकर ही मिलता है, आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो ये चीज जो है। अब आप और आगे बढ़िए, 4 4 का कॉम्बिनेशन है तो 4 4 है। 4 4 का मीनिंग क्या होता है? 4 4 कहता है कि आपका बैंक बैलेंस हमेशा काफी हैवी रहने वाला है। जिस राहु से लोग डरते हैं वही राहु पैसा देता है और पैसा बचाता भी है। बैंक बैलेंस आपका राहु है तो राहु पैसा बचाता भी है। तो छप्पड़ फाड़ के देने वाला है बबीता, इस बच्चे की सोचना ही नहीं कि क्या होगा। थैंक मनी यू। वाइज ये बहुत अच्छा है। नंबर 6 इसके पास है, लग्जरी का नंबर है। नंबर 2 इसके पास है, फैमिली का नंबर इसके पास है। नंबर 3 इसके पास है, यानी कि अपनी इनर गाइडेंस इसके पास है। अगर हम अलग अलग नंबर्स को देखें तो सारे अच्छे नंबर इसके पास है। हम थैंक जब यू। एक ग्रिड को रीड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अच्छे नंबर कौन से होते हैं और खराब नंबर कौन से होते हैं। मैं कहूंगी कि कोई भी नंबर खराब नहीं होता। कुछ नंबर टफ होते हैं और कुछ नंबर सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं कहूं कि इसके ग्रिड में हम नंबर्स को ना 3 तरह से बांटते हैं। पहला पहला नंबर होता है स्वीट नंबर। अगर हम एक अलग ही लैंग्वेज कर ले, हमारे ग्रिड में कुछ स्वीट से नंबर होते हैं। दूसरे नंबर्स होते हैं हार्ड नंबर। हार्ड नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो नंबर बड़े खराब है या कुछ है। हार्ड मींस ये स्वीट नंबर वाले तो दिल से बात करेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे। जो हार्ड वाले होंगे ना, वो अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करेंगे, वो दिल से ज्यादा दिमाग से बात करेंगे। और कुछ नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्लानिंग के नंबर। ठीक है, तो इनको हम प्लानिंग के नंबर कहते हैं। सॉरी। ठीक है, तो प्लानिंग वाले नंबर होते हैं, इसको न्यूट्रल कहो, प्लानिंग वाले नंबर कहो। तो अब ये है क्या? अब ये ऐसे नंबर हैं जो स्वीट नंबर है ना, वो हैं 2, 6 एंड 8। ये स्वीट नंबर है। आप जिनकी भी ग्रिड में ये 3 नंबर देखोगे, ऐसे लोग दिल से बहुत दयालु होते हैं। ऐसे लोग बड़ा स्वीटली बोलेंगे, ये मन से बात करेंगे, ये अपने दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करेंगे। इनके लिए रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। ठीक है, हार्ड नंबर क्या होते हैं? हार्ड नंबर जो ये ऊपर वाली लाइन है ना हमारी 319, इनको हम हार्ड नंबर कहते हैं, जो कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी नंबर होते हैं। अगर ये 3 नंबर हमारे पास है तो हमारी सक्सेस रेशो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो हैं ये हार्ड नंबर है। ये हार्ड नंबर क्यों कह दिए? 3 नंबर तो भाई गुरु का नंबर है, सूर्य का नंबर है। मंगल को चलो हार्ड आप कह दीजिए, लेकिन नहीं, ये 3 नंबर अगर किसी के पास है तो वो दिमाग से सोच के काम करता है, वो दिल से सोच के काम नहीं करता। शायद उसके लिए करियर सबसे बड़ा होता है, उसके लिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर भी चला जाएगा। वो कहेगा मैं पैसा कमाऊं, मैं हम पहले खूब सारा इकट्ठा कर लें, फिर अपनी फैमिली के साथ रहकर खूब एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिकल पर्सन। हार्ड नंबर्स मींस प्रैक्टिकल पर्सन। तो ये लोग अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये कौन से हो गए? 3, 1 एंड 9। प्लानिंग वाले नंबर कौन से होते हैं? तो जो बाकी बचे हुए नंबर हैं 4, 7 एंड 5, ये प्लानर है। ये बात करते समय दोनों चीजों को सोच के, बहुत प्लान करके, तब उसको जाकर सामने रखेंगे। इनको जहां दिल से सोचना होगा वहां दिल से सोचेंगे, जहां दिमाग से सोचना होगा वहां दिमाग से सोचेंगे। इनको पता है किस बंदे से कैसे बात करनी है, हार्ड बात करके काम निकलेगा या सॉफ्टली बात करके काम निकलेगा। तो ये लोग पहले प्लानिंग करते हैं, अपने माइंड में पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देन ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 तरह के नंबर होते हैं। तो जब भी हम किसी ग्रिड को रीड करें तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से वाले नंबर हैं, आपको बिहेवियर पता चल जाता है। अब इसी बच्चे का हम ग्रेड रीड करते हैं तो क्या कहेंगे
हार्ड नंबर तो इसके पास पूरे हैं। करियर की प्रेफरेंस इसकी लाइफ में, करियर की ग्रोथ इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्लानिंग इसकी जबरदस्त है, 4-4 है, तो प्लान करके ही काम करेगा। लेकिन ये फिर भी फैमिली पर्सन है, क्योंकि 6 एंड 2 इसके पास है, तो फिर भी ये फैमिली को प्रेफरेंस जरूर देगा। ऐसा बच्चा नहीं है जो करियर की ग्रोथ के पीछे अपनी फैमिली को एक कोने में, क्योंकि इसके पास सारे नंबर्स का मिश्रण है। बड़ी ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ में कहूंगी। इस डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ है तो ये कार्मिक नंबर है। अगर कुछ है, और दूसरी क्या चीज है, 4-4 का कॉम्बिनेशन है। करियर ग्रोथ तो बहुत अच्छी दे दी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत करवाएगा, और हेल्थ इश्यूज पे पूरा ध्यान देना होगा। ये राहु, ये 4-4 का कॉम्बिनेशन इनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है आगे जाकर। ठीक है बबीता? जी मैम जी। आप लोगों को अभी नहीं, अभी तो चलो हम एमडीएडी देखेंगे क्या होता है। इसी डेट बर्थ को हम लगा के देखते हैं अपने चार्ट में। जी जी। लेकिन एक डेट ऑफ बर्थ को कितने अच्छे ढंग से रीड करना है, आज मैंने आप लोगों को एक समरी बता दी। ये समरी है, समझ सकते हैं आप लोग, ये समरी है।